फिजिक्स। हमने बात यहां से शुरू करनी है। मैं पिछली बात रिव्यू करता हूं और आगे चलता हूं। मैंने आपको कहा था कि हम टाइम को जब कंपेयर करते हैं डिस्टेंस के साथ या डिस्प्लेसमेंट के साथ, टाइम को जब कंपेयर करते हैं किसके साथ, डिस्टेंस के साथ, या और टाइम को इन्हीं के साथ कंपेयर किया जा सकता है, बिकॉज टाइम की मेजरमेंट होती ही इवेंट्स से है, और इवेंट्स का नजर आना ही कैसे पॉसिबल है, किसी चीज को आप मूव होता देखेंगे तो जब हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से इसको कंबाइन करते हैं, वी गेट टू द क्वांटिटीज विच आर कॉल्ड एज स्पीड एंड वेलोसिटी। बेसिकली हमने स्पीड को डिस्कवर किया था, वो रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड है, वो रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड। और फिर डिस्प्लेसमेंट था, दैट वाज रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड नहीं होता। डिस्प्लेसमेंट इन इटसेल्फ का मतलब यही है कि चीज एक जगह से दूसरी जगह हिल गई, उसकी पोजीशन चेंज हो गई, कितनी देर में हुई, दैट्स रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मैं चाहता हूं इससे पहले कि हम आगे जाएं, मैं अब आपको बता दूं कि मैकेनिक्स में असल में हम बनाने वाले हैं दो पार्ट्स। आज इस बात को डिस्कस किया जा सकता है। हमने ये भी डिस्कस किया था कि एक एक साईं है, साईं नहीं, एक डॉक्टर साहब है। साईं बेटा सिंधी जुबान में इज्जत के तौर पे, मिस्टर के तौर पे बोला जाता है। पंजाब में साईं का मतलब होता है पागल, सिंधी जुबान में साईं बड़े को कहते हैं, अल्लाह साईं भी कह देते हैं, वो बड़े साईं भी कह देते हैं। ठीक है, तो मैं उस ज़मन में साईं न्यूटन का जिक्र कर रहा हूँ, सिंधी जुबान वाले साईं में। न्यूटन साईं ने डिस्कवर किया, अगर किसी को हिलाया ना जाए तो वो अपनी जगह से हिलता भी, अगर किसी को मूव ना कराया जाए मूव भी, और अगर किसी कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट स्पीड या कांस्टेंट मूवमेंट है वो कांस्टेंट ही रहेगी, चेंज। ये न्यूटन साई ने कहा, ये मेरा पहला लॉ ऑफ मोशन। ये क्या है, कोई कंफ्यूजन? अब यहां से न्यूटन साई ने ना एक नया काम शुरू किया। न्यूटन साई ने के जेन में सवाल उठा कि यार अगर किसी के मूव कराने से कोई चीज मूव करती है, अगर किसी के मूव कराने से कोई चीज मूव करती है, तो क्या कितना मूव करती है, कितना मूव नहीं करती है? अगर किसी के कोशिश करने से अगर किसी के कोशिश करने से किसी की मूवमेंट रुकती है, कितनी रुकती है? स्टॉप लग जाता है, क्या होता क्या? जब न्यूटन के जहन में ये सवाल उठा तो हमने उसने जो जो कुछ डिस्कवर किया है, हम पहले उसको नोट डाउन करने लगे। यहाँ तो कन्फ्यूजन। आज हम, हालांकि हम पहले ये लिख चुके हैं इनमें से एक, लेकिन आज हम एक मेन टॉपिक के तौर पे देखेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ। और मैं ये चाहूंगा कि हम सिर्फ उन लॉज को पढ़े नहीं, तो कोई भी कर सकता है, पढ़ तो कोई भी सकता है। ठीक है, आप भी पढ़ सकते हैं, मैं भी पढ़ सकता हूँ। चाहता हूँ हम कोशिश करें कि असेस करें कि न्यूटन यहां तक पहुंचा कैसे। देखें, सबसे पहले उसने क्या ऑब्जर्व किया था? उसने कहा था, क्या कहा था, विच वॉज कॉल्ड एज फर्स्ट लॉ। पहली बात उसने क्या की थी, इफ समथिंग इज एट, बल्कि इज एट की बजाय इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और कांस्टेंट मोशन, it will stay in its state unless disturbed। unless क्या हुआ है, यहां तो कोई प्रॉब्लम? ये सादा लैंग्वेज में, बच्चों की जुबान में, पुत्र इसको बंद करके इधर तवज्जो करनी है। सादा लैंग्वेज में, बच्चों की जुबान में, न्यूटन का पहला कानून है। अभी मैंने फिजिक्स की जुबान में इसको बोलना है, अभी मैंने साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में इसको डिस्कस करना है। कोई कंफ्यूजन यहां तक? अब न्यूटन के जहन में सवाल ये आता है कि ये डिस्टरबेंस जो है, ये इस बात पे, ये जी बेटे, एक मिनट, ये डिस्टरबेंस जो है ये है क्या?
व्हाट इज दिस डिस्टर्बेंस? न्यूटन के जहन में ये सवाल है, यार ये डिस्टर्बेंस है क्या? क्यों, क्या चीज है जो डिस्टर्ब करती है तो कोई चीज अपने रेस्ट से मोशन या मोशन से रेस्ट की तरफ जाना शुरू कर देती है? क्या है वो? और अगर वो कोई चीज है तो क्या उसको मेजर भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? ये न्यूटन के जहन में सवाल उठता है। उसने इसको नाम दिया, उसने सोचा लेट्स कॉल इट फोर्स। क्या कह देते हैं इसको? न्यूटन कहता है इसका क्या नाम है? कोई मसला? जी क्या मसला? अच्छा, उसने इसका नाम क्या रख दिया? फोर्स। Force. अब ये फोर्स है क्या? न्यूटन ने पहले सबसे सोचा होगा या उस जमाने के लोगों ने कहा होगा इट इज पुश और पुल। या आप किसी चीज को धकेलते हैं या अपनी तरफ खींचते हैं। दरवाजा है, जैसे हमारे पास जाते हैं ना दरवाजे पे, या लिखा होता है पुश या लिखा होता है। एक दरवाजे को ही जहन में रख लीजिए, एट रेस्ट है दरवाजा। अब वो दरवाजा अपनी जगह से हिलेगा क्यों? या तो कोई उसको धकेलेगा या को अपनी तरफ खींचे। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन मसला। और आप देखिए कि न्यूटन भाई, इससे पहले हम डिस्कवर कर चुके हैं, हम इससे पहले एक चीज और डिस्कस कर चुके हैं विच इज कॉल्ड एज वेट, जिसको कहते हैं Wait. वेट। क्या था बोला? पुल टूवर्ड्स सेंटर ऑफ सेलेस्टियल बॉडी, रिमेंबर? वेट इसी चीज का नाम था ना, पुल टूवर्ड्स सेलेस्टियल। Sir, जी बेटे, what's the सेलेस्टियल second law बॉडीज। of Newton? बेटे अभी नहीं, मैं पहले भी हूँ, अभी बेटे जब जाऊंगा तो बताऊंगा ना, अभी मैं इधर ही फर्स्ट पे ही हूँ। आप देखो, मैं बता रहा हूँ न्यूटन सोचता कैसे है। पहली चीज न्यूटन ने नोटिस की है, किसी चीज को नहीं चेंज करेंगे तो वो चेंज चेंज क्यों होती है? डिस्टर्बेंस की वजह से। डिस्टर्बेंस का क्या नाम रखा है? फोर्स। और फोर्स तो जमीन की ही है, फोर्स तो जमीन भी लगा रही है। तो क्या ये इसका क्या फिर? इसका मतलब है अगर डिस्टर्बेंस यानी कि इस जबान में फोर्स, उसकी वजह से चीज की स्टेट चेंज होती है, तो फिर क्या इस टाइम आपको जमीन अपनी तरफ नहीं खींच रही? ये एयरपोर्ट्स का क्या कहते हैं इसको, केस, एयरपोर्ट्स का केस सामने पड़ा हुआ है चेयर के ऊपर। इसको क्या जमीन अपनी तरफ नहीं खींच रही? अगर जमीन इसको अपनी तरफ खींच रही है तो ये जब खींचने के बावजूद ये एट रेस्ट क्यों है, मूव क्यों नहीं कर रहा? अब यहां से सोच रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो यहाँ पे उसको अचानक एक एग्जांपल याद आती है। थिंक ऑफ टग ऑफ वॉर। टग ऑफ वॉर समझते हैं आप क्या होता है? टग ऑफ वॉर को सोचिए। टग ऑफ वॉर में क्या होता है? Like देयर इज that अ Squid सेंट्रल। Game. नहीं नहीं बेटे, नॉट स्क्विड, मैं बता रहा हूँ क्या होता है टग ऑफ वॉर। टग ऑफ वॉर में क्या होता है? Yes, sir. एक रस्सी होती है बेटे, जिसको दो तरफ से लोग खींच रहे होते हैं। सपोज देयर इज अ पर्सन, हम एक पर्सन बनाने की कोशिश कर लेते हैं। प्लीज डोंट डोंट जज मी ऑन माय ड्राइंग स्किल्स, ओके? बाकी इसका Okay, ये sir. मतलब नहीं बाकी चीजों पे आप जज करना शुरू कर दें। देयर इज अ गाय who's pulling it here। यार ये तो सही है, मेरी ड्राइंग स्किल तो ठीक है। देयर इज अनदर Sir, गाय। sir, I'm sorry, but where is the chest? बेटा वो कार्टून है ना। दो लोग हैं जनाब, वो यहाँ पे जनाब क्या कर रहे हैं? इनको यार क्या नाम है आपका? अयान। यार आपका काम पे ध्यान तो नहीं है? यार ये जो मर्जी कह रहा हो, बकवास कर रहा है ये। आप काम पे ध्यान, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है वो क्या कह रहा है। टग ऑफ वॉर में क्या होता है? ये दोनों लोग रस्सी को अपनी अपनी तरफ खींचते हैं, ठीक है जी। दिस गाय इज डूइंग इट दिस वे एंड दिस गाय इज डूइंग इट। फर्ज करें इन दोनों ने रस्सी पकड़ी हुई है और ये दोनों में से कोई भी नहीं खींच रहा एक दूसरे को। आपको रस्सी ऐसी नजर आएगी ना। और फर्ज करें दोनों खींच रहे हो,
लेकिन दोनों जितनी ताकत से राइट वाला खींच रहा उतनी ताकत से ही लेफ्ट वाला खींच रहा है, तब भी आपको ऐसी नजर आई। मैंने क्या क्या फर्ज किया? पहली सपोजिशन, केस वन, नो वन इज पुलिंग। केस टू, both pulling with same strength। उधर नहीं कुछ सीखना, शुगर लगाना है तो हम एक स्टैंड अप कॉमेडी का फंक्शन करा लेते हैं, आप उधर शो करा लीजिए, आप कितने बड़े मरासी हैं अभी पढ़ लें, ठीक है? शेखाना पुत्र बन, मरासी ना बन। अच्छा, केस वन क्या है? दोनों ही खींच नहीं रहे। और केस टू क्या है? दोनों इक्वल स्ट्रेंथ के साथ खींच रहे हैं। ऑब्जर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए, कैसे पता लग रहा है कि रस्सी को डिस्टर्ब किया जा रहा है कि नहीं? मैं कह रहा हूँ इक्वल स्ट्रेंथ का मतलब है फिर तो नहीं सही। Or force ऑब्जर्वर के लगा पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे पता लगा पुत्र? मैंने ये आप देखिए, मैं पूछ कुछ और रहा हूँ, आप बता रहा कुछ और नहीं है। मेरा सवाल फिर से सुन लें, फिर जवाब दीजिएगा। रस्सी दोनों ने पकड़ी हुई है, जितनी रस्सी एक्सटेंड हो सकती है उतनी एक्सटेंड हो गई है, रस्सी इज नाउ स्ट्रेट। कुछ दिल साहब, क्या हो गया है? तो रस्सी गूंगी है आपकी, इधर ध्यान दें फिर। रस्सी बिल्कुल जितनी एक्सटेंड हो सकती है उतनी एक्सटेंड हुई हुई है, दोनों ही खींच नहीं रहे, सिर्फ हाथ में पकड़ी हुई है। ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वेशन वन। ऑब्जर्वेशन टू, दोनों खींच रहे हैं, आप इन दोनों को नहीं देख सकते, तो इनकी बेशक कोई नस फट रही है, कुछ भी हो रहा है, आपको आप सिर्फ रस्सी को देख सकते हैं। और रस्सी को भी कहां से देख सकते हैं? लेट मी गिव यू, आप ये वाला पॉइंट देख सकते हैं, दैट्स इट। दोनों इक्वल स्ट्रेंथ से खींच रहे हैं, आपका व्यू पॉइंट ये है। जब इक्वल स्ट्रेंथ से खींच रहे होंगे, क्या ये रस्सी आपको हिलती नजर आएगी? आपको No, कैसे sir. पता लगेगा रस्सी खींच रहे हैं कि नहीं? क्या पता लग सकता है कि नहीं लग सकता, अगर आप सिर्फ इतने पॉइंट को देखें? No, sir. नहीं लग सकता ना। इट इज एग्जैक्टली लाइक एक बंदा है दरवाजे में से टेबल बाहर निकाल रहा है और दूसरी तरफ से एक बंदा दरवाजे में से टेबल अंदर भेज रहा है, टेबल हिल नहीं रहा अपनी जगह से। कैसे पता दोनों लोग ताकत लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे? नहीं पता कर सकते आप दोनों ये बात पता, इधर से न्यूटन को पता लगा, ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब दोनों में से एक दूसरे से, ये दोनों, इसको उसने क्या कहा, दिस केस, इस सिचुएशन को उसने क्या कहा, इसको उसने कहा, ये जो केसेस हमारे सामने दो, सॉरी, he called them case of balanced forces। क्योंकि उन डिस्टर्बेंसेस का नाम क्या पड़ गया? तो अब जरा उसके फर्स्ट लॉ को दोबारा अगर हम रीआइटरेट करें, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन रीआइटरेट अगर हम करें, रिफ्रेश करें, तो वो लॉ क्या बन जाता है? अ बॉडी एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन will stay at rest or in uniform motion unless compelled by, compelled by का मतलब है disturbed by। Are you writing this by physics sense? जी, फिजिक्स की साइंस में अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल What? फोर्स। इसका मतलब है न्यूटन ने क्या शर्त लगा दी? इट हैज टू बी अनबैलेंस्ड, इट हैज टू बी एक्सटर्नल, एंड वी विल कॉल इट अ फोर्स। Force. कुछ दिल आप कुछ लिख नहीं दे, सर पे हाथ है, दुखी दुखी बैठे हुए हो कि आपने ऊपर से नोट करना है, जगह छोड़ो, आगे लिखना शुरू कर दो।
बियोलॉजी में ऊपर से कहाँ से लिखना शुरू करना आपने, और चलो बताओ। आज जी बोलो। केमिस्ट्री नहीं होगी? होगी बेटे, क्यों नहीं होगी? व्हाई डू यू थिंक नहीं होगी? यार आप अभी का टाइम हमने अभी डबल स्टार्ट क्लास किया में है। आज फिजिक्स मैंने ये कहा था। अच्छा अच्छा, यस। कोई बात नहीं बेटे, देख। पता वो असल में मैं ना घड़ी के बारे में बाद में सोचता हूँ, काम के बारे में पहले सोचता हूँ। आप टेंशन ना लें, बस जो काम कराई जा रहा हूँ वो करते जाए। ओके। ठीक है। जब आप लोग थक जाएंगे बिल्कुल, या मैं आपको देख देख के थक जाऊंगा, जी जी, ऊपर करूँ। आप थक गए, डेंट निकाला करें। आप अच्छा खाना खाया करें, आपकी एनर्जी बने। डेंट पुशअप्स को कहते हैं। थोड़ा सा नीचे ले गया। इसने किस चीज की बैटरी कही है काम? मुझे लगता है पेंसिल की कही है बैटरी काम। पेंसिल की बैटरी काम, पेंसिल की कही होगी। पेंसिल बंद ना हो जाए, क्या हाल है? हम्म। पेंसिल ये आ गई, पेंसिल की चार्जिंग। इसमें भी बहुत पड़ी है, क्लास गुजर जाएगी अपनी। यार मैंने सुना है यहाँ कहीं से ना, यहाँ से पता नहीं ये। वो सॉरी। जी बेटे, लिख लिया यहाँ तक? आगे चलूं? शुड आई मूव फॉरवर्ड? अब ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन समझ आ गया आपको? अब न्यूटन अंकल के जहन में एक और सवाल आ गया। मैडम, इधर। ओ यार, ये ऐसे तो। अब इसका एक ही हल है। इसका ये हल है कि आप जगह छोड़ें, नोट्स ग्रुप में भेजूंगा, वहां से नोट कीजिएगा। मैं मेरे घर आ क्या है? क्या? नहीं नहीं नहीं, आप स्पेस छोड़ के यहाँ से आगे लिखती जाए साथ साथ। असल में एक साइंटिफिक स्टडी है जिससे ये प्रूव हुआ है कि सबसे अच्छी रिटेंशन वो तब होती है जब आप सुनने के साथ साथ लिख रहे होते हैं और देख रहे होते हैं। तीनों चीजें इकट्ठी जब हो रही हैं, वरना नहीं तो वो। क्या कहाँ है? तस्वीर खींचनी है? अच्छा खींच लो, मैं भेज दूंगा ग्रुप में, क्या मसला है? या तो तस्वीर में मैं भी आ रहा हूँ। फिर Sir, you sometimes do send the picture. नहीं बेटे, वो मैं ग्रुप में जब भी आप लोग कहेंगे भेज दिया करूंगा नोट्स। आई डोंट माइंड दैट, आप लोग कहें तो सही। अब न्यूटन साहब एक बात सोच रहे हैं। न्यूटन साहब सोच रहे हैं, ये तो आपको पता है ना कि न्यूटन साहब जो हैं वो सोचते रहते हैं। न्यूटन साहब सोचते हैं, इज इट मेजरेबल? Variable. न्यूटन साहब सोचते हैं, क्या हम इसको मेजर कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते Rate of हैं। change of its momentum with respect. अब इसकी मेजरेबिलिटी चेक करने से पहले हमें एक और काम करना पड़ेगा। इसकी मेजरेबिलिटी चेक करनी है अगर हमें, तो हम देखो, इसकी मेजरेबिलिटी चेक करने का मतलब है कोई स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा, राइट? अब स्टैंडर्ड जब बनाना है तो हमें इससे एक बात पता लगी है अभी तक। क्या पता लगी है? कि जनाब जब भी कहीं पे फोर्स अप्लाई की जाती है, व्हेन अप्लाइड, क्या चीज, बल्कि यहाँ पे मुझे अब ब्लू वाला पेन भी इस्तेमाल करना चाहिए। आई थिंक मुझे अब इस तरह से कर लेना चाहिए। जब अनबैलेंस्ड, व्हेन एन अनबैलेंस्ड एंड एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, तो न्यूटन साहब क्या ऑब्जर्वेशन आ रही है उनकी? न्यूटन साहब कहते हैं वेलोसिटी चेंजेस। वेलोसिटी को क्या होता है? अब इधर साइड नोट होना चाहिए एक। अहमद, यू विद मी?
a body at rest has velocity is equal to 0 मीटर पर सेकेंड। क्या होती है उसकी वेलोसिटी? यहाँ तो ये कंफ्यूजन, तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती। अब इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, आई हैव वन मोर ऑब्जेक्टिव नाउ। Forcing on an object, वो second law लिखा है आपने? कहाँ बेटे? Second law. नहीं बेटे, अभी मैंने लिखा ही नहीं सेकंड लॉ, मैंने कब जिक्र भी नहीं किया कि सेकंड लॉ है, अभी तो मैं फर्स्ट पे ही फंसा हूँ। आप क्यों जल्दी से तीनों लॉस पे जाना चाहती हूँ? Because I मैं know only the third तो law. फिर दैट मींस द ओनली थिंग दैट यू आर गेटिंग आउट ऑफ दिस लेक्चर इज वैलिडेशन। No. यार व्हाट्स द बेनिफिट ऑफ दैट? कैन यू नॉट लर्निंग एनीथिंग न्यू? इंटेंटली सुनो मैं क्या बता रहा हूँ। इफ आई एम नॉट टेलिंग समथिंग न्यू तो द लेक्चर इज योर वेस्टेज ऑफ टाइम फॉर यू। आप ये वाला लेक्चर स्किप Okay. कर दो। बट इफ यू आर लिसनिंग लर्निंग समथिंग न्यू, फिर इंटेंटली सुनती रहो। महरूर, इधर तवज्जो करो। यू गुड सो फार बच्चों? एक चीज ध्यान में रखनी है आपने, ये मैं इधर यहाँ लिख रहा हूँ। जब भी बेटे कोई चीज साइड नोट पे लिखी जाती है ना, वो एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है। जब भी कोई चीज हेडर या फुट नोट पे लिखी जाती है, याद रखना है वो आपके लिए ऐसी है जैसे कानून है, वो एक प्रिंसिपल तय हो रहा है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके ऊपर चीजें बेस्ड है। और यहाँ मैं क्या कहने वाला हूँ, व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, ये मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूँ, व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, इट्स डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। लेकिन ये बात हो रही है मैग्नीट्यूड में। एक में डायरेक्शन अभी भी इंपॉर्टेंट है, दूसरे में डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ तक प्रॉब्लम। सिमिलरली स्पीड बिकम्स इक्वल टू वेलोसिटी। इसका क्या मतलब है? अगर वो बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो इसका मतलब उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही। तो अब जितनी उसकी स्पीड है, वेलोसिटी भी उसकी उतनी ही है इन मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन की अभी हम बात नहीं कर रहे। यहाँ तक प्रॉब्लम? वी गुड सो फार? अब आप बात करने वाले हैं कि वो जो एक्सटर्नल फोर्स होती है, वो इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, मैं अभी तक का कंक्लूजन लिख रहा हूं ब्लू पेन से। एन अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स changes an unbalanced external force changes the state of body। स्टेट ऑफ बॉडी से क्या मुराद है? आपको याद होना चाहिए फिजिक्स में, स्टेट ऑफ बॉडी यहाँ एट रेस्ट है, यहाँ इन। मैं यहाँ फिर भी रिमाइंडर के लिए याद लिख देता हूँ, स्टेट से क्या मुराद है? रेस्ट और मोशन, दो ही स्टेट्स है ना? ओके। ये इसकी स्टेट को चेंज कर देता है। क्या कंप्लीटली चेंज कर देता है? यानी रुकी हुई बॉडी मूव करने लगती है और मूव करने वाली बॉडी रुक जाती है? क्या ऐसा होता है? इसका मतलब ऐसा नहीं होता ना? Sometimes. अच्छा, समटाइम्स हो भी जाता है, हमेशा ऐसा? तो हम जरा बात कर लेते हैं उसकी जो जो एटलीस्ट पॉसिबल है। क्या हमेशा रुक जाएगी चलती हुई बॉडी? नहीं। क्या हमेशा उसकी स्टेट में चेंज आएगा? यस, ये बात जरूर है। अगर अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स आ गई है तो उसकी स्टेट में चेंज आएगा। क्या ये चेंज कंप्लीट होगा कि पार्शियल होगा? दोनों पॉसिबिलिटीज है ना, कंप्लीट भी हो सकता है। तो इट कैन बी कंप्लीट और पार्शियल।
अब जो कंप्लीट है तो वो तो हो गया, मूव करने वाली बॉडी रुक गई है, रुकने वाली बॉडी, लेकिन पार्शियल है तो उसको कैसे डिस्क्राइब करूं? तो उसको डिस्क्राइब ऐसे करूंगा, यही सारी बात रीफ्रेज अगर मैं करूं तो मैं क्या कहूंगा, इफ a body experiences an unbalanced external force, its velocity changes. तो हम स्टेट की जगह लफ्ज क्या आ गया हमारे पास, वेलोसिटी चेंज हुई है। दिस कैन बी एनी काइंड ऑफ चेंज, उसकी वेलोसिटी में चेंज आया है। वो कम भी हो सकता है, वो क्या लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं, ज्यादा भी हो सकता है। यानी एक एट रेस्ट सी बॉडी जरा सा मूव की, एक मूव कर रही थी, उसका रेट ऑफ मूवमेंट क्या था, हर हर 10 मीटर के बाद, हर 1 सेकंड के बाद वो 10 मीटर ट्रेवल कर रही थी, तो 10 मीटर पर सेकंड मूव कर रही थी। या ऐसे कर लेते हैं, एक गाड़ी है वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है, हर 1 मिनट में, इसका मतलब 1 किलोमीटर तय हो रहा है, क्योंकि 60 मिनट होता है ना 1 किलो आवर में। तो कहीं आगे क्यामो आम आ गया तो उसने अपनी स्पीड को थोड़ा सा स्लो कर ली, कहीं खड्डे आ गए, अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स आ गई, उसकी स्पीड, तो वो पर किलोमीटर पर मिनट 1 किलोमीटर नहीं कर रही, या पर आवर 160 किलोमीटर, हो सकता है उससे कम कर रही हो सकता है उससे। अब गाड़ी रुकी नहीं है खड्डे आने की वजह से, लेकिन उसकी स्पीड देखें कम हो गई है। एंड इफ इट वाज इन अ स्ट्रेट लाइन तो हम कह सकते हैं उसकी वेलोसिटी में चेंज आया। यस और नो? Yeah. ये जो चेंज इन वेलोसिटी है, ये जो द चेंज इन वेलोसिटी कैन बी डिटरमिन्ड बाय डेल्टा v इज इक्वल्स टू v माइनस u। ये क्या हुआ बेटे, डेल्टा v इज इक्वल टू v माइनस u, ये क्या हुआ? साइड नोट, डेल्टा का मतलब होता है चेंज। चेंज का मतलब क्या होता है बेटे, फाइनल माइनस चेंज, ऐसे ही निकालते हैं ना बेटे, क्या मसला है? मैंने कहीं पूछा अब यार, मैं, आप एक बात समझे मेरी वक्त, अगर इस तरह से नहीं चलेंगे ना स्टेप बाय स्टेप, तो जो मैं बिल्ड कर रहा हूँ वो बनेगा नहीं। आइदर यू आर ट्राइंग टू प्रूव कि आपको ऑलरेडी आता है, या यू आर ट्राइंग टू लर्न समथिंग न्यू। ठीक है, तो डोंट डू दिस कि आप पिछले फॉर्मूला जो आपने पहले कहीं सुन रखे हैं, मुझे पता है यार आपने सुन रखे हैं, मैं डायरेक्ट बता के सवाल क्यों नहीं करा रहा, ट्राइंग टू बिल्ड समथिंग यार। चेंज हमेशा कैसे निकालते हैं हम, फाइनल माइनस डेल्टा से, डेल्टा एक साइन है, सिंबल है, डेल्टा इज अ, किसका सिंबल है हमेशा, चेंज का। यहां तक कोई प्रॉब्लम? तो डेल्टा वी किसका सिंबल होगा, चेंज इन वेलोसिटी का, राइट। और वी हमारे पास आईजीसीएसई और ओ लेवल के सिलेबस में हम आमतौर पे वी से रिप्रेजेंट क्या करते हैं, फाइनल वेलोसिटी। क्योंकि जब भी बेटे कोई चेंज आया है तो एक चेंज आने से पहले की वैल्यू है, एक चेंज आने के, और बेटे यू किसको रिप्रेजेंट करता है, इनिशियल वेलोसिटी को, ये चेंज आने से पहले की वेलोसिटी। इसका मतलब है अगर एक बॉडी की स्पीड 4 दफा चेंज हुई है, तो हर चेंज को अलग से स्टडी किया जा सकता है। हर चेंज को अलग से स्टडी करते वक्त हम, यानी किसी जिस चीज चेंज को स्टडी कर रहे हैं, फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी बनाते जाएंगे। वी गुड सो फार? क्या चेंज इन वेलोसिटी ऐसे फाइंड की जा सकती है कि नहीं? अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आकार डज 0 to 100 in 9 seconds? बी कार डज, इधर तवज्जो यार सिर्फ, बी कार डज 0 to 100 in 3 seconds. Are they
the same? Are they performing equally? 0 to 100 है बेटे, ये भी are they performing equally? अब जरा गौर करें, No. क्या डेल्टा वी सेम है? इज डेल्टा वी सेम फॉर बोथ? Yes. ए के लिए डेल्टा वी क्या है? 100। ऑफ कोर्स आपको पता है यूनिट मीटर पर सेकंड है। बी के लिए डेल्टा वी क्या है? 100। 0 से 100 हुई है ना, तो कितना चेंज आया? आधी है, मेरी बात समझ आई? क्या दोनों के लिए चेंज सेम है कि नहीं सेम? इज द Same. क्वांटिटी ऑफ चेंज इन वेलोसिटी सेम और नॉट? लेकिन आप कह रहे हैं दोनों की परफॉर्मेंस सेम। अच्छा, दोनों की परफॉर्मेंस सेम नहीं है, ये आप किस बेसिस पे कह रहे हैं? तो मैं आप ही का जवाब लिख रहा हूँ। मैं किसका जवाब लिख रहा हूँ? आपका। आप लोगों ने कहा है दे आर परफॉर्मिंग अनइक्वली, दे आर परफॉर्मिंग अनइक्वली 2 to 10. बिकॉज देयर रेट, आपको याद है ना नेट पर यूनिट टाइम के लिए क्या फिजिक्स में लफ्ज लिखा था? रेट। रेट क्या होता है? पर यूनिट, Rate. पर यूनिट टाइम। और इस केस में चेंज पर सेकंड। इस केस में क्या है? चेंज पर। वो हमने कहा था जनाब कि दे आर परफॉर्मिंग अनइक्वली बिकॉज देयर रेट इज डिफरेंट। उनका रेट क्या है? Different. क्या उनमें से उनका रेट हम फाइंड कर सकते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं? क्या हम दोनों का रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं? लेट्स चेक। ए का निकालते हैं। चेंज इन वेलोसिटी कितना आया है? 100 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी में ही चेंज है ना? 100 माइनस 0 लिख ही देता हूँ। डेल्टा वी ओवर टी। डेल्टा वी क्या था? वी माइनस यू ओवर टी। क्या था? 100 माइनस 0 ओवर टाइम कितना लगा था उसको? 9 सेकंड के 10 सेकंड लिखे थे? 9 सेकंड। 9. तो ये जो ए के लिए वैल्यू निकाली है हमने 9 सेकंड्स की, ये ए आप समझ गए ना? यहाँ जो ए लिखा है बताने के लिए कि मैं ए की बात कर रहा हूँ। अच्छा, पीछे लिखा हुआ है तो लिखूँ वी माइनस यू है ना बेटे? पीछे बताया ना, चेंज तो हम ऐसे ही निकालते हैं। तो ये आंसर क्या आएगा इसका? दिस विल बी 100/9, which will be equal to what? 11 पॉइंट समथिंग, 11.11 आएगा शायद। 9 9 होता है ना 99, तो 11.11 हो जाएगा शायद, राइट? अब ऊपर जो थी वो मीटर पर सेकंड थी और नीचे सिर्फ सेकंड है, तो यूनिट क्या आ जाएगा इसका? मीटर पर Meters. सेकंड, विच No कैन ऑल्सो बी। meters. बेटे मीटर पर सेकंड तो ये था ना यूनिट, इसके नीचे Yes, फिर भी तो sir. सेकंड है ना, तो मीटर Yes, sir. पर But the सेकंड हो गया। seconds cut with the seconds. पता नहीं क्या कह रही हो, दोबारा बोलो। The seconds cut with each other. कैसे कट हो जाएंगे बेटे? दिस इज मीटर पर सेकंड, मीटर मल्टीप्लाई बाय सेकंड तो नहीं है, कैसे कट हो सकता? Division. नहीं कट होता बेटे, दे डोंट कट आउट विद ईच अदर। गलत आपको पता लगा। ये मैथ्स की बात है, मैं इसलिए इसको भी डिस्कस नहीं करता। या चले आपके लिए मैं हल्का सा करके दोबारा मिटा देता हूँ। बेटे मैं 9/3 इज डिवाइडेड बाय 3, तो ये 3 3 से कटता नहीं, ये 3 3 से नहीं कटता। इस 9/3 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 9/3/3। तो इट डजेंट मीन के 3 3 से कटेगा। होता क्या है वो भी बता देता हूँ आपको, चलो क्या होता है। व्हाट यू डूइंग इज, Sir, you don't have your screen shared anymore. मैं दोबारा स्टार्ट कर लूंगा। आई डोंट नो व्हाई इट स्टॉप्ड।
होता क्या है, 9/3 और डिवाइड बाय 3 है, ये क्या बन गया, दिस इज 9/3 डिवाइडेड बाय 3, दिस इज 9/3 मल्टीप्लाइड बाय 1/3, दिस इज 9 डिवाइडेड बाय 9। तो आपको मेरा ख्याल समझ आ गई होगी कि ये सेकंड उससे डिवाइड नहीं होना था, ये बेसिकली उससे मल्टीप्लाई होना था। मैं लेकिन इस बहस में पढ़ना नहीं चाहता, आप डाइग्रेसिंग मी फ्रॉम द रियल टॉपिक, मैं असल टॉपिक की तरफ वापस आता हूँ। हाँ जी बेटे, इसका रेट क्या निकला, 11.11। जरा बी वाले की बात कर लेता हूँ, लेट्स टॉक अबाउट बी। बी के लिए क्या सिचुएशन थी, डेल्टा वी ओवर टी, दैट वाज वी माइनस यू ओवर टी, दैट वाज 100 माइनस 0 ओवर टाइम कितना था, 3 सेकेंड्स, दिस बिकेम 100 over 3, this became 3.33 मीटर पर सेकेंड। आपने देखा दोनों का रेट का फर्क है, दोनों के रेट का कोई ना कोई, बट दे आर मेजरेबल राइट। द रेट ऑफ चेंज Yes. ऑफ द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज मेजरेबल, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज, कंक्लूजन क्या ड्रॉ Measurable. हुआ, न्यूटन ने कंक्लूजन ये ड्रॉ किया है, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज measurable, and that's so फिजिकली, फिजिकल मेजरमेंट है ना ये, टाइम भी एक फिजिकल मेजरमेंट है, वेलोसिटी भी एक। क्या ये जो कंक्लूजन है, ये हमें बता रहा है कि वी हैव अ न्यू फिजिकल क्वांटिटी। अगर वो Yeah. क्वांटिटी मेजरेबल है और फिजिकली मेजरेबल है, तो फिजिकल क्वांटिटी उसी को नहीं कहते। Yes. दिस इज अ न्यू फिजिकल क्वांटिटी। इसका नाम क्या रखेंगे, लेट्स That's कॉल इट एक्सेलरेशन। आई डोंट थिंक एक्सेलरेशन इस तरह से लिखना को बहुत मजे का लग रहा, सो आई एम डिलीटिंग दिस, आई एम डिलीटिंग दिस, आई एम गोना राइट इट लाइक दिस। जी, अहमद, अयान और बकर, आपको समझ आई है, एक्सप्रेशन का पता लग गया कैसे डिस्कवर हुआ। ओके, अब तक के कंक्लूजन ड्रॉ कर लेता हूँ। अब तक की जो बातें हमने डिस्कवर की हैं, उन दोनों को यहाँ सामने रखते हैं, आमने सामने लिखते हैं, और उनको आमने सामने रख के देखते हैं क्या इससे हम कोई नई चीज डिस्कवर कर पा रहे हैं कि नहीं। पहला कंक्लूजन बेटा, एन अनबैलेंस्ड फोर्स क्रिएट्स, एन अनबैलेंस्ड फोर्स चेंजेस वेलोसिटी। बस ये एक जुमला मुकम्मल कर लूं, मैं यहाँ पे स्टॉप कर दूंगा। अनबैलेंस फोर्स क्या करती है, वेलोसिटी को, change. rate of change in velocity, not change in velocity, rate of change in velocity is called acceleration। इसको कहते हैं, क्या इन दोनों बातों Acceleration. को मिला के हम ये कह सकते हैं, Sir, what happened? यू आर दी होस्ट माइक। बेटे मेरा ख्याल वो सिग्नल की वजह से ना, कि मीटिंग कट हो गई थी, इसलिए दोबारा से ये
हुआ है इस तरह से ना, स्क्रीन अनशेयर हो गई थी। आई होप आप लोगों को फिर से स्क्रीन नजर आ रही है। तो इन दोनों बातों से ये कंक्लूजन निकला है Yes, कि sir. अनबैलेंस फोर्स से क्या होता है, एक्सीलरेशन क्रिएट होता है। क्या क्रिएट होता है? और इसी बात को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन इज कॉज्ड बाय अनबैलेंस फोर्स। क्यों अहमद, ये लिख सकते हैं कि नहीं? क्या इससे ये भी कंक्लूजन नहीं ड्रॉ होता, एक्सेलरेशन एंड अनबैलेंस्ड फोर्स, मैं बार बार लफ्ज क्या लिख रहा हूं, गो Acceleration and unbalanced हैंड इन force. हैंड, हैंड इन ग्लव, दोनों एक दूसरे के लिए लाजमा मलजूम है। यानी आप ये कह सकते हैं कि whenever there is acceleration there is लाजमी and unbalanced force। whenever there is acceleration there is लाजमी what, and whenever there is unbalanced force there is, यहां तो प्रॉब्लम। एक आखिरी कंक्लूजन, इफ देयर इज नो एक्सेलरेशन, अगर कोई एक्सेलरेशन नहीं है बेटे तो इसका क्या मतलब है, देयर Balanced. इज नो अनबैलेंस्ड फोर्स। अगर कोई भी अगर कोई भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कोई भी अनबैलेंस फोर्स भी, इसका मतलब है कोई बैलेंस फोर्सेस भी होती हैं, इसका मतलब है कोई। तो जब 4-5 लोग मिलके फोर्स लगा रहे हों और सबकी फोर्सेस आपस में एक दूसरे से कैंसिल हो रही हों या बैलेंस हो रही हों, तो जो फोर्स बैलेंस नहीं हो रही होती उन सबको जमा खर्च करके हम एक और नाम देते हैं, ऑल्सो कॉल्ड नेट फोर्स। क्या कहते हैं इसको? और इसको रिप्रेजेंट Net कैसे करते हैं? force. कैपिटल FNET स्मॉल डाल के। अब आप लोग देख लें जी, एफ नेट, हाँ जी। आप जिसने जहां से देखना है मैं 2 मिनट रुक जाता हूँ, मैं आगे नहीं लिखवाता, आप लिख लें, सवाल आई चल रहा है जी बेटा, ठीक है बेटा। Sir, it's 8:50. जी जी, अब यहाँ से आई केमिस्ट्री करेंगे, मैं यहाँ तक का कंक्लूजन आप देख लें बस। केमिस्ट्री का छोटा सा आपका टेस्ट था, वो आपसे को दे के डिस्कस करना बस। Surprise test? नहीं बेटे, हो चुका है टेस्ट आपका, क्या करना है बेटे? Oh, मैं मीटिंग क्लोज कर रहा हूँ बेटे, फिजिक्स मैंने आज यहाँ तक करवानी थी, ठीक है? और मीटिंग सॉरी कह रहा हूँ, रिकॉर्डिंग क्लोज कर रहा हूँ। अब इसके बाद मैं केमिस्ट्री का टेस्ट इनको दे रहा हूँ और वो टेस्ट क्लास में डिस्कस करना है। okay, sir. Allah Hafiz. नहीं नहीं, अल्लाह हाफिज नहीं, आपने इधर ही रहना है।